सिद्धार्थनगर जिले में ओबीसी आरक्षण को लेकर जनता की राय ली गई तो जनता की कुछ संतुष्टि रही, तो वहीं कुछ लोगों ने ओबीसी आरक्षण को लेकर नाराजगी भी जताई और कहा कि जो है ओबीसी आरक्षण होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय एक संवैधानिक संस्था है और संस्था ने जो भी निर्णय दिया है, इस देश का एक निष्ठावान नागरिक होने के नाते माननीय न्यायालय के निर्देश का आदेश का मैं स्वागत करता हूँ। और जहाँ तक समाचार पत्रों में और तमाम जिम्मेदार लोगों के बयान आ रहे हैं, मेरी उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र में जिम्मेदार लोगों की यह जिम्मेदारी है कि हर संवर्ग की भावनाओं का आदर किया जाना चाहिए और उसके अनुसार जो है लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो वह आवश्यक समझें, जो संवैधानिक संस्थाओं के मन में है या उनके निर्णय हैं, उसके भी प्रति उनकी भी जिम्मेदारी है कि उसका जो है स्वागत करें, ध्यान रखें। और आरक्षण कहाँ कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यह मेरी अपनी जिम्मेदारी नहीं है। यह लोकतंत्र के सहारे राज करने का जिसको अधिकार मिला है और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी जिम्मेदारी है। कोर्ट ने ये जो आरक्षण खत्म की बात है, ये तो बहुत दुखद ही बात है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है जो पिछड़ों की आरक्षण समाप्त करने की बात जो कोर्ट के द्वारा या सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वर्तमान में, ये जो घड़ियाली आंसू बहा रही है, ये अपना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि पिछड़ों का जो आरक्षण हम समाप्त नहीं करने देंगे, क्योंकि जो हाई कोर्ट में जो प्रस्तुत था, ये सरकार जानबूझ करके अपना साक्ष्य ही नहीं प्रस्तुत किया और आज ये रोना रो रहे हैं जो पिछड़ों के साथ ये पिछड़ों का आरक्षण खत्म करना चाहती है ये सरकार। और इसी के साथ साथ दलितों का जो समाज के दबे पिछले जो आरक्षण, जो बाबा साहब का जो संविधान है और जिस संविधान के तहत इस देश में गरीब, किसान, मजदूर, मजलूम को जो हक उनका मिला बाबा साहब के द्वारा, उस चीज़ को ये सरकार खत्म करना चाहती है। ये नगर निकाय के प्रत्याशी हम भी यहाँ पिछड़े समाज से आते हैं, पंचायत करवाए हों, लेकिन सरकार ने जो आरक्षण का मसला उठाया कि ओबीसी कोर्ट ने कहा कि आरक्षण हट जाए और बिना आरक्षण के सरकार चुनाव कराए, ये बहुत गलत है। आरक्षण अगर हट जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आरक्षण से भाई, आरक्षण से ही हम लोगों को मिला हुआ सुविधा, और आरक्षण ही नहीं रहेगा तो पिछड़े जाति के समाज के लोग कहाँ जाएंगे। आरक्षण से ही हम लोगों को सारी पहचान है। और मान लीजिए जो ये CCC की ये जांच कराना चाहते हैं, तो मान लीजिए जो उस कैटेगरी में आज से ज़्यादा अधिक के लोग हैं, तो फिर उनको सामान्य में ले लिया जाएगा, तो उसका मतलब क्या रहेगा। आगे जाते जाते पूरी तरह से आरक्षण ओबीसी खत्म हो जाएगा। ये ठीक नहीं हुआ है। जो भी हुआ है, ये सरकार की मंशा गलत है और कोर्ट में भी हम लोग इस बात की विरोध करेंगे। जहाँ तक हम पिछड़े समाज के जितने भी लोग हैं, और ये आजकल हम लोग सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। तो ओबीसी आरक्षण होना चाहिए, गरीबों के हक में है। और ये सरकार बहुत पहले से ही चाह रही थी कि आरक्षण खत्म हो। जब राजनाथ सिंह की मिनिस्टर थे तभी उसमें ये चल रहे थे चाल कि ओबीसी में ओबीसी बनाया जाए, और वही हम जान रहे, वही कानून के तहत ये आरक्षण खत्म किया गया है जो गरीबों के लिए। तो न्यायालय का सम्मान हम करते हैं और किस आधार पर किए हैं वो तो सब देखने की बात है। आरक्षण खत्म करके देश में एक विवाद पैदा कर दिया गया है, क्योंकि पिछड़ी जात की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और पिछड़ी जात के लोग ही इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, लेकिन उनका आरक्षण खत्म करके और बिरादरियों के बीच में एक विवाद पैदा करके लड़ा रहे हैं। और आरक्षण 27% उनका था,
उनको वापस करना चाहिए। सरकार ने इसको ख़त्म कर दिया है ओबीसी का आरक्षण। अभी तो ये शुरुआत है, इसके बाद जो है 2024 में अनुसूचित जाति का भी खत्म किया। अभी में कोर्ट ने कहा है ना कि एससी और एसटी का रहेगा, लेकिन ये इनकी चाल है सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की, कि पिछड़ी जाति का खत्म अभी शुरुआत कर रहे हैं, इसके बाद जो है एसटी का भी खत्म कर दिया है। संवैधानिक के हिसाब से, संविधान के हिसाब से बहुत ही गलत है। पूर्ण रूप से संविधान के अनुसार ही ओबीसी का आरक्षण होना चाहिए। जो निर्णय लिया है वो गलत है। पिछड़ों का आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि 1989 में माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने इसकी लड़ाई, पिछड़ों की लड़ाई 27% आरक्षण के लिए नेताजी मुलायम सिंह यादव ने लड़े थे। और सारे लोग, हम लोग तो 89 से हैं समाजवादी के, और पिछड़ों का आरक्षण होना चाहिए। जैसे पिछड़ा आरक्षण जो है 27% आरक्षण देने के लिए पिछड़ों को संविधान में निहित है, और वो पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ही अगर कहा जाए तो हाई कोर्ट ने अवहेलना किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही कह चुका है कि पिछड़ा आरक्षण देने के बाद में ही चुनाव कराया जाए। तो उस पर जो है पूरी तरह से आरक्षण जो पिछड़ों को मिलना चाहिए था, 27% आरक्षण, उनका कोटा उनको मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने किया है, उसके सरकार को आरक्षण दे करके चुनाव करा रही थी, पिछड़ों का आरक्षण दे करके चुनाव करा रही थी, अनुसूचित का आरक्षण दे कर चुनाव करा रही थी। अगर वो किसी कारण से कोर्ट अगर उसको रद्द किया है कि पिछड़ा आरक्षण जो है सामान्य कर दिया जाए, ये सर्वथा अनुचित है। पिछड़ों को उनका आरक्षण मिलना चाहिए, और सरकार इस मुद्दे पे हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए जा रही है, और ये अच्छी बात है। पिछड़ों को आरक्षण उसका मिलेगा, और सरकार उस पर टेस्ट करा करके पूरा और पिछड़ों को आरक्षण देगा। आरक्षण मिलता रहा है, इसलिए वह लागू होना चाहिए। लेकिन आरक्षण तो हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, तो उस पर क्या कहना है? अब इसके लिए तो सरकार, हमारी सरकार जो है वो सोच रही है कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। ये आरक्षण तो आज से नहीं, बहुत पहले से ही लागू है, लेकिन बीच में सरकार जो अपनी तमाम तरह की बातों को लेकर के आरक्षण खत्म करने की बात कही है, वो तो उनकी अपनी वो है। लेकिन अगर नगर निकाय में आरक्षण खत्म करने की बात है तो सारी जगहों पे आरक्षण खत्म किया जाए, जो नगर निकाय में ही खत्म किया जा रहा है। सरकार ने जो कदम उठाया है, ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया है, ये जो भी हो बहुत ही अच्छा किया है, ताकि ये समाज का उत्थान हो, हैं, सभी लोग एक समान हो, इसीलिए सरकार ने उठाया ये कदम, ताकि सभी लोग एक समान हो जाए, सबको माने अधिकार मिले कि हम इस सरकार को और आगे बढ़ाएं। हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत है, और हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण खत्म किया है, लेकिन सामान्य वर्ग अगर जहाँ चुनाव लड़ रहा है वहाँ ओबीसी भी चुनाव लड़ सकता है। सबको समान अधिकार है, सबको अपना अपना अधिकार मिलना चाहिए, और हम हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। देखिए, हमारी पार्टी ओबीसी को आरक्षण दिए जाने के पक्ष में हमेशा रही है, और उनको आगे लाने के लिए आरक्षण का दिया जाना नितांत आवश्यक है। हम हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं करते कि हम उसके विरुद्ध कुछ कहें, लेकिन निश्चित रूप से हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि ओबीसी को आरक्षण देने के बाद ही ये चुनाव होंगे, और जब तक उनको आरक्षण पूरा न दे दिया जाए तब तक चुनाव नहीं। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को रद्द करने के मुद्दे को लेकर आइए जानते हैं सिद्धार्थनगर जिले से जनता की राय।